क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मुकद्दस कपड़ा जो गुलाफ काबा के लिए इस्तेमाल होता है वो कितना वजनी होता है? क्या आप जानते हैं कि गुलाफ काबा की तैयारी में कितना सया रेशम और कितना सोना और चांदी इस्तेमाल किए जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि ये अजीम गुलाफ कितने महीनों में कितने हाथों से तैयार होता है? दोस्तों, फोकस टीवी में आज हम गुलाफ़े काबा 2025 की तब्दीली का वो रुख परवर मंजर देखेंगे जो सिर्फ आंख से नहीं दिल से भी महसूस किया जाता है। आज हम जिस रिवायत पर बात करने जा रहे हैं वो महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी अलामत है जो उम्मत मुस्लिमा को यकजा करती है। 2025 में गुलाफ़े काबा यानी किस्वा की तब्दीली एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिलों का मरकज भी है। दोस्तों, गुलाफ काबा जिसे अरबी में किस्वा कहते हैं, कुरून औला से आज तक अपने अंदर ईमान, अकीदत और इबादत की शिद्दत समेटे हुए है। ये रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। अब्बासी, फातमी, उस्मानी और अब सऊदी हुक्मरान इस रिवायत को मोहब्बत से जारी रखे हुए हैं। ये गुलाफ हर साल मुहर्रम की पहली तारीख को तब्दील किया जाता है। जिस लम्हे नया गुलाफ बैतुल्लाह पर चढ़ता है वो लम्हा सिर्फ मक्का का नहीं दुनिया के सब मुसलमानों का होता है। 2025 का गुलाफ काबा इस बार भी एक शाहकार है। इसे बनाने में इस्तेमाल हुआ है 670 किलोग्राम खालिस स्याह रेशम जो जर्मनी और इटली से दरामद किया जाता है। इस पर कशीदाकारी के लिए 150 किलो धागे इस्तेमाल किए गए, जिसमें 120 किलो खालिस सोना और 30 किलो चांदी शामिल है। गुलाफ का मुकम्मल वजन तकरीबन 1300 किलोग्राम बनता है, यानी ये एक ऐसी रूहानी चादर है जिसका वजन भी ईमान जैसा भारी है। दोस्तों, इस अजीम प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 25 मिलियन सऊदी रियाल बनती है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में ये बनते हैं 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो कीमत है जो सोने, रेशम, मेहनत और खुलूस नीयत की कीमत से कम लगती है। अब हम आपको बताएंगे गुलाफ काबा यानी किस्वा की तैयारी के कुछ मराहिल। दोस्तों, गुलाफ को 47 बड़े टुकड़ों में तैयार किया जाता है। इसमें से हर टुकड़ा तकरीबन 14 मीटर लंबा होता है। ये टुकड़े बाद में बैतुल्लाह की चादरों, दीवारों पर खास तरतीब से जोड़े जाते हैं ताकि हर आयत, हर नक्श मुकम्मल हो और बेऐब नजर आए। इसके कुछ अहम हिस्से होते हैं, जैसे हुजाम यानी दरमियानी पट्टी जो 47 मीटर लंबी और तकरीबन 1 मीटर चौड़ी होती है। दूसरा हिस्सा है बुर्का जो काबा के दरवाजे पर लगाया जाता है। और तीसरा हिस्सा है सितारा जो सोने से बना हुआ मखसूस नक्श है। दोस्तों, इन तमाम अज्जा पर कुरान पाक की आयत सुनहरी कढ़ाई के जरिए तहरीर की जाती हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरतुल फतह और तस्बीहात। मक्का मुकर्रमा में कायम किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए तैयारी किस्वा इस गुलाफ का मरकज है। ये कॉम्प्लेक्स 1 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर कायम है। यहाँ तकरीबन 260 माहिर कारीगर काम करते हैं, जिनमें रेशम बुनने वाले, कढ़ाई के माहिरीन, इंजीनियर्स और फनकार शामिल हैं। दोस्तों, किस्वा की तैयारी का ये अमल 8 से लेकर 10 माह तक जारी रहता है। रेशम की सफाई, रंगाई, प्रिंटिंग, कढ़ाई, सिलाई और इनकी असेंबलिंग, हर कदम बारीक बीनी से अंजाम दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हर कढ़ाई का अमल 2 बार किया जाता है, पहले जर्द धागे से, फिर इसके ऊपर खालिस सोने के धागे से। आजकल किस्वा की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी का भी दखल हो चुका है। खत्ताती अब कंप्यूटर पर डिजाइन होती है, फिर इसे प्रिंट करके रेशम पर मुंतकिल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम हर टुकड़े का अलग अलग मुआयना करती है, ये यकीन दहाने के लिए कि कोई आयत कटी हो, ना कोई नक्श खराब हो। जब ये किस्वा मुकम्मल हो जाता है तो फिर आता है वो लम्हा जिसका पूरी दुनिया इंतजार करती है। वो लम्हा है 9 जुल्हज्जा रोज़े अरफा।
जहां हुज्जाज मैदान अराफात में होते हैं, उसी वक्त पुराना गुलाफ निहायत एहतराम से उतारा जाता है। काबा को आरजी सफेद कपड़े से ढांपा जाता है और फिर नया गुलाफ अकीदत भरी दुआओं और नारे तकबीर के साए में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये वो लम्हा होता है जहां जमीन साकत, दिल धड़कते और आंखें नम हो जाती हैं। पूरा हरम, पूरी दुनिया इस लम्हे की गवाह बन जाती है। जब नया गुलाफ बैतुल्ला की दीवारों पर चमकता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी उम्मत ने एक नया रूहानी लिबास पहन लिया हो। दोस्तों, इस रस्म का एक दूसरा पहलू ये है कि पुराना तब्दील शुदा गुलाफ बेतौकीर नहीं होता, बल्कि इसे बड़े अदब से काट कर महफूज किया जाता है। इसके टुकड़े इस्लामी इदारों, सिफारतकारों और बाज़ ख़ास ज़ायरीन को बतौर तबर्रक दिए जाते हैं। कुछ हिस्से म्यूज़ियम में महफूज किए जाते हैं ताकि आने वाली नस्लें इस रूहानियत को छू सकें जो उन धागों में बसी है। दोस्तों, गुलाफ़े काबा हमें हर साल ये याद दिलाता है कि पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी ज़रूरी है। हर नया गुलाफ हमें दावत देता है कि हम अपनी रूह को नई अकीदत से आरास्ता करें। दोस्तों, ये सिर्फ एक गुलाफ नहीं, ये एक चादर है जो हमें अल्लाह के घर से जोड़ती है, हर बार नए अंदाज से और नए इश्क इलाही के साथ। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और आखिर में सिर्फ एक दुआ कि ए अल्लाह, हमें वो दिन दिखा जब हम ये मंजर अपनी आंखों से देखें, जब हम तेरे घर की इस चादर को देखकर तेरे और करीब और करीब तर होते जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि इस तरह की रूहानी और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।